हाय। हो गया। आज हम लोग चलते चलते चैप्टर 4 यानी पहुंच गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आखिरी पायदान पे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया था। कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा उसके के बारे में बताएं, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग ले जा रहे हैं वो एटॉमिक नंबर और वैलेंसी की बात होगा। एटॉमिक नंबर से पहले वैलेंसी क्या चीज होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी दैट मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, वो वैलेंसी होता है, वो वैलेंसी बनता है। अब देखिए, सबसे पहले ये वैलेंसी को डिफाइन किया। अब कैसे पता करेंगे? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की पहले चर्चा करें। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स द number of electrons contained in outer most orbit। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे पता करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। एक मान लीजिए ये हमारे पास सोडियम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना है सोडियम एटम में उतना ही प्रोटॉन है, और वो होता है सोडियम में कितना? 11। इसका वैलेंसी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में, तो पहले सेल में 2 आया, दूसरे में 8, तीसरे में 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया सोडियम का वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1 होगा। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के में जो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना है? ऑक्सीजन में 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के लिए मान लीजिए 16 है, 2, 8, 6। तो इसका जो वैलेंस, इसमें वैलेंसी और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें सेम ही है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये कहलाएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी के लिए वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये 2 आ गया, 2 इसका वैलेंसी होगा माइनस में। अब ये कैसे हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 1, 2 और 3, 1, 2, 3 and 4, then its valency is same as नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर है उसमें वैलेंसी सेम होगा। कब? जब 1, 2, 3, 4 हुआ उसके लिए। लेकिन फॉर 5, 6, 7 and 8 we subtract the
number from 8 and the result we get is the valency of that एलिमेंट, उस एलिमेंट का वो वैलेंसी कहलाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन में। लेकिन सदा जब हम 8 में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारा निगेटिव वैलेंसी वाला होगा। याद रखिएगा ये बात। क्लियर हो गया? अब आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर वही होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है, और ये डिनोटेड होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है? और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन में तो कोई मास ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए उसको हम काउंट ही नहीं करते। तो एटॉमिक मास की बात हम अगर करें, या इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास को कई बार हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो जो भी आएगा वो कहलाएगा क्या? मास नंबर या एटॉमिक मास। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड ये डिनोटेड होता है कैपिटल ए। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते। तो और जब कभी भी हम सिंबल लिखते हैं, सिंबल लिखने का राइट तरीका क्या हुआ? मान लीजिए कोई एक्स है सिंबल, एक्स का सिंबल लिखना, तो इसके लेफ्ट साइड में ऊपर में ए, नीचे जेड। सपोज दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन में ऊपर आएगा 35.5 अपॉन नीचे आएगा 17। ये मतलब एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे। अब दो इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसने आगे 10th में जब जाओगे तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को फेल कर दिया, वो दोनों इंपोर्टेंट है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। बहुत इंपोर्टेंट। आइसोटोप्स। Isotopes, that means having different atomic number but same, different atomic, यहां ये गलती हो गया, एटॉमिक मास, different atomic mass but same atomic number। कोई ऐसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो वो कहलाएगा आइसोबार। आइसोबार हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे आइसोटोप ठीक ही तो था, ये गलत लिख रहा हूं मैं, क्यों वहीं भी चल गया। आइसोटोप दैट मीन जिसमें एटॉमिक मास जो है ना वो अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप्स।
ये आइसोटोप्स है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर जो है ना वो अलग अलग होगा, एटॉमिक मास सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं 12 कार्बन का, कार्बन है 12C6, ये भी है कार्बन ही है ये। इसके बाद कार्बन और भी रूप में मिलता है हमें, 14C6 में भी मिलता है। तो ये सब कार्बन ही है। आइसोटोप्स जो है ना वो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है। आइसोटोप्स, इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम होगा, वो अलग नहीं होगा। यहां पर 12 भी है, 14 भी है, तो ये 12 और 14 एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर 6 दोनों है, तो इसका मतलब ये कार्बन ही है। ऐसे ही आपका क्लोरीन 35 में भी मिलता है, 35Cl17, आपका 37 में भी होता है Cl17, ये क्लोरीन ही है, ये चेंज नहीं है। तो आइसोटोप सेम नंबर होता है, सेम एलिमेंट्स होता है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे पहले आइसोटोप, यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे हम लोग एटॉमिक रिएक्टर बना के हम लोग बिजली पैदा करते हैं, उसमें काम आता है। आइसोटोप आपका कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर के इलाज में काम आता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज करते हैं। ऐसे ही आयोडीन का आइसोटोप्स है जो गले में जो ग्वेटर हो जाता है, घेघारे रोग, आयोडीन की कमी से, उसको इलाज करने में मदद करता है। यानी आइसोटोप्स हमें बहुत फायदा कर रहा है, एप्लीकेशंस हैं। और दूसरा होता है आइसोबार। आइसोबार, एक लाइन मैं ऊपर से साफ करता हूं। आइसोबार ठीक आइसोटोप का उल्टा होता है। आइसोटोप में हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन आइसोबार में हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक मास जो है ना वो सेम है, तो ये अलग अलग एलिमेंट होगा। आप देखो, आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कैल्शियम Ca, इसका एटॉमिक मास 40 होता और 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और वहीं पर दूसरा एक और एलिमेंट है आर्गन, Ar, इसका भी 40 होता है एटॉमिक मास लेकिन एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये 20 है, ये 18 है। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये मेटल है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो आइसोबार जिसके एटॉमिक जो नंबर है वो अलग हुआ है, और अलग होने के लिए वो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम को हम आर्गन नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? ये दोनों आपको समझना है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। हर एक वीडियो एक एक टॉपिक को लेकर एक एक चीज आपके लिए क्लियर करते हुए मैं आता रहूंगा। आपको फायदा मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब आप इंफॉर्म मिल गया तो देखो, पढ़ो, लो आनंद उठाओ और बनो स्पेशल। तब तक बाय, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग फिर से आने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग बना के लाएंगे अगले चैप्टर का
फिर आपसे कमेंट बॉक्स में आप जो भी चैप्टर का नाम लिखोगे हम वही चैप्टर लेके आएंगे। इसलिए बाय।